भक्तों हर हर महादेव। रामायण पाठ के क्रम में आइए जो उपाय गायन करें उनका भावा समझे। पिछले भाग में हमने गाया और सुना था कि जो कपटी मुनि था राजा प्रताप भानु से कहता है कि हम तुम पर प्रसन्न हैं, जो तुम्हारे मन में हो कामना हो वैसा मुझे वर मांग लो। तब प्रताप भानु उससे वर मांगते हैं कि मेरा नाश किसी काल में न हो और मैं एक कल्प तक पूरे धरती का एक छत्र राजा रहूं। तो वह राजा कहता है कि ऐसा ही होगा। तो आइए उन्हीं चौपाइयों का हम गायन करें और उनका भावार्थ समझें। कहता पस निप ऐसे हो, कारण एक कठिन सुन सो, कालव तुम पर नाई सीसा, एक विप्र कुल छाड़ी महिषा, तपबल विप्र सदा बरियारा, तिनके कोपन को रखवारा, जो पिप्रन बस करहु नरेसा, तो तु बस विधु विष्णु सुरेशा। बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी चौपाई में कहते हैं कि यदि आप विप्रों को अपने बस में कर लेते हैं, वह कपटी मुनि राजा प्रताप भानु से कहता है कि यदि आप विप्रों को अपने बस में कर लेते हैं तो आपका नाश किसी भी काल में नहीं होगा, क्योंकि जो विप्र होते हैं वह तप के बल पर बहुत बलवान हो जाते हैं, और यदि आप इनको अपने बस में कर लेते हैं तो ब्रह्मा विष्णु भी आपकी अनुचर हो जाएंगे, आपके बस में हो जाएंगे, ऐसा वह कहता है। चलन ब्रह्म कुल सन बरियाई, सत्य कहूँ दो या उठाई, विप्र साप बिनु सुनु मही पाला, तोर नाश नहीं कवने काला। वह कपटी मुनि कहता है राजा से कि ब्राह्मण कुल के साथ किसी की जोर जबरदस्ती नहीं चलती है, मैं दोनों भुजा उठाकर ऐसा सत्य सत्य कहता हूँ। वह कहता है और राजा प्रताप भानु से कहता है कि आपका बिना ब्राह्मण कुल के साप के बिना आपका नाश किसी भी काल में नहीं हो सकता है। आपका जब विनाश होगा तो ब्राह्मण के साप से ही होगा। हर से उराऊ बचन सुनितासु, नाथ न होई मोर अब नासु, तब प्रसाद प्रभु कृपा निधाना, मो कहूँ सर्व कार्य कल्याणा। तब राजा उस कपटी मुनि की बातों को सुनकर बड़ा प्रसन्न हुआ और कहा कि हे करुणा निधान, आपकी बात से अब मेरा कभी नाश नहीं होगा, मेरा कभी विनाश नहीं होगा, मेरा हर समय हर काल में कल्याण होगा। तब वह कपटी मुनि कहता है, एवमस्तु कही कपट मुनि बोला, कुटिल बहोरी, मिलब हमार भुआ भुलाव निज, कहूँ त हम ही न फोरी। वह कपटी मुनि कहता है कि आप ऐसा ही होगा, लेकिन आप यहाँ जंगल में भूल जाना, मार्ग भूल जाना और हमारा मिलना आप किसी से मत कहिएगा, नहीं तो जो उसका दोष होगा उसके लिए हमें आप फिर दोष मत दीजिएगा। ताते मैं तो ही भर ज्यों राजा, कहे कथा तब परमय काजा, छठे श्रवण यह परत कहानी, नाश तुम्हार सत्यमय मम वाणी। वह कपटी मुनि राजा से कहता है कि मैं तुम्हें पहले से सचेत कर देता हूँ कि यह जो बात है कि मार्ग जंगल में तुम आके मार्ग भटक गए, हमसे मिले, यह बात किसी को मत कहना। यदि बात यह छठे श्रवण छठवें कान में चली जाती है तो तुम्हारा नाश निश्चित हो जाएगा, इसके लिए मुझे बाद में फिर मत कहना। यह प्रगटे अथवा द्विज स्वापा, नास तोर सुनु भानु प्रतापा, आन उपाय निधन तब नाही,
जो हरिहर को पही मन माही। वह कपटी मुनि कहता है कि हे प्रताप भानु तुम सुनो, इस बात को तुम कहीं प्रकट नहीं करोगे, और दूसरी बात विप्र लोग ब्राह्मण लोग में तुम्हें श्राप न दें, दो ही बात से तुम्हारा नाश होगा। बाकी ब्रह्मा विष्णु भी तुम्हारे ऊपर अप्रसन्न हो जाएं तो तुम्हारा कोई अकल्याण या तुम्हारा विनाश नहीं कर सकते हैं। इन दो बातों से तुम्हें बचना होगा। पहली बात, तुम्हें यह बात किसी से नहीं कहना होगा कि तुम जंगल में आए और मार्ग भूल गए, और दूसरा, तुम्हें विप्र साप न दे। सत्यनाथ पद गही निप भाखा, द्विज गुरु कोप कहूँ को राखा, राखई गुरु जो कोप विधाता, गुरु विरोध नहीं को जग त्राता। तब राजा प्रताप भानु कहते हैं कि हे मुनि, आपने सत्य ही कहा है कि गुरु और ब्राह्मणों के श्राप से कौन बचा सकता है। यदि विधाता कोप करें तो उनसे रक्षा गुरु कर सकते हैं, लेकिन अगर गुरु कोप करें तो उसकी रक्षा विधाता भी नहीं कर सकता है। जो न चलब हम कहे तुम्हारे, हो नास नहीं सोच हमारे, एक ही डर डर पत मन मोरा, प्रभु मही देव श्रापयति घोरा। यदि मैं आपके कथानुसार नहीं चलूँगा तो भले ही मेरा नाश हो जाए, मुझे इसकी चिंता नहीं है। मेरा तो मन है प्रभु एक ही डर से रहा है कि ब्राह्मणों का श्राप जो है बहुत भयानक होता है। हो ही विप्र बस कवन विधि, कहूँ कृपा करी सो, तुम तज दीन दयाल निज, हेतु न देखूं को। तब राजा आर्त भाव से उस कपटी मुनि से कहते हैं कि जो महिदेव हैं, ब्राह्मण हैं, वह किस प्रकार बस में होंगे, इसका मुझे आप उपाय कहिए, क्योंकि आपसे बढ़कर मेरा हितैषी संसार में कोई नहीं है। सुननिप विविध जतन जग माही, कष्ट साध्य पुनिनो होहि किनाही, अहये कयति सुगम उपाई, तहाँ परंतु एक कठिनाई। तब तपस्वी ने कहा, कपटी मुनि ने कहा कि राजा, उपाय तो बहुत सारे हैं और बहुत सरल उपाय हैं, लेकिन उसके थोड़ा करने में कठिनता है। ममया दीन जुगुत निप सोई, मोर जाव तब नगर न होई, आजु लगे अरु तब ते भयहूँ, आजु लगे अरु जब ते भयहूँ, काहू के गृह ग्राम न गयहूँ। हे राजन, वह युक्ति मेरे साथ में है, मेरे हाथ में है, लेकिन मेरा किसी के नगर और किसी ग्राम में जाना नहीं हुआ है। जब से मैं इस सृष्टि में उत्पन्न हुआ हूँ, मैं आज तक किसी के घर और गांव में नहीं गया हूँ। जो न जाव तब होई अकाजू, बनाई असमंजस आजू, सुन महिष बोले मृदुबानी, नाथ निगम यस नीति बखानी, बड़े स्नेह लगुन पर करही, गिर निज सिर सदा तिनु धरही, जलदि गादि मौलि बह फेनु, संतत धरही धरन सिर रेनु। तब उस कपटी मुनि ने कहा कि मैं अगर किसी के नगर में नहीं जाता हूँ, लेकिन अगर आज नहीं जाऊँगा तो बड़ा अकाज होगा। तब राजा ने उससे विनती करते हैं कि नीति में, पुराणों में, शास्त्रों में ऐसा गाया गया है, कहा गया है कि यदि बड़े लोग छोटों पर स्नेह करते हैं, पर्वत अपने सिरों पर सदा तृण घास को धारण किए रहते हैं, अगाध समुद्र अपने मस्तक पर फेन को धारण करता है, और धरती पर सिर पर सदा धूलि को धारण किए रहती है। कहने का मतलब यह है कि जो बड़े होते हैं वो हमेशा अपने छोटों पर उपकार करते रहते हैं, तो आप मुझ पर उपकार करिए। अस कही कहे नरेश पद, स्वामी हो कृपाल, मोहि लागे दुख सही प्रभु, सज्जन दीन दयाल। तब वह कपटी मुनि के चरणों में जाते हैं और कहते हैं
कि आप मुझ पर कृपालु हों। सज्जन हमेशा दयालुता करते हैं, दया करते हैं, तो आप मुझ पर दया करिए और मेरे लिए कष्ट सहन करिए। ऐसा प्रताप भानु उस कपटी मुनि से कहते हैं। आज की कथा यहीं तक। आगे हम उस कथा का वर्णन करेंगे, किस प्रकार वह राजा के साथ उनके महल जाता है और छल करता है। इस भाग अगले भाग में इसको हम गाएंगे। हर हर महादेव।